अब हीट में नहाने वाली गाय या बछड़ी की परेशानी बिल्कुल खत्म हो गई और डॉक्टर साहब ने ऐसा कौन सा इंजेक्शन बता दिया जो चांद ही दिनों में गाय को हीट में ला सकता है। और मेरे न्यू आने वाले बछड़े के साथ ऐसा क्या हो गया जिसको इंजेक्शन लगवाने पड़ गए। हो तो कुछ ऐसा कि 11 बज रहे होते मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो 1 करोड़ से मेरा एक मेहमान आ चुका होता है और इसके साथ डॉक्टर साहब भी आ चुका होता है। खैर इन दोनों को देखने के बाद मैं फौरन से पहले इनके पास जाता हूँ और इनको सलाम दुआ करता हूँ। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मेरा मेहमान करोड़ से है जो कंटेंट क्रिएटर है। इन दोनों को सलाम दुआ करने के बाद मैं फिर डॉक्टर साहब को कहता हूँ कि भाईजान ये बछड़ी हीट में नहीं आ रही है, इसके साथ प्रोटोकॉल करना पड़ेगा। और जिन भाइयों को प्रोटोकॉल की समझ नहीं आ रही है उनको आसान अल्फाज में बताता चलो कि भाईजान जो बछड़ी या गाय हीट में नहीं आती उनके साथ प्रोटोकॉल करना पड़ता है और बहुत ही आसान तरीका है। और जब आप अपनी गाय के साथ 10 दिन का प्रोटोकॉल मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद कन्फर्म वो हीट में आ जाएगी और उसके बाद सेमन भी रख दिया जाता है। और उस प्रोटोकॉल का तरीका मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका भी फायदा हो जाए। जब आपकी बछड़ी या गाय सेहतमंद होने के बावजूद भी हीट में ना आ रही हो तो उनके साथ प्रोटोकॉल करना जरूरी होता है। इस प्रोटोकॉल में 2 इंजेक्शन मंगवाने होते हैं जो 10 दिनों में 2 बार लगते हैं। पहले दिन आपने अपनी गाय को कंसप्टाल 500 ml का इंजेक्शन लगा देना और उसके बाद आपने 7 दिन इंतजार करना है। पूरे 7 दिन इंतजार करने के बाद आपने साइक्लोमेड 2 ml का इंजेक्शन मंगवाना है, उसके बाद आपने वो लगा देना है। 7वें दिन साइक्लोमेड का इंजेक्शन लगाने के बाद आपने 8वें दिन भी सेम इंजेक्शन मतलब वही साइक्लोमेड ही लगाना है। मतलब 7वें दिन और 8वें दिन आपने साइक्लोमेड के 2 इंजेक्शन लगाने हैं। जब ये वाला काम मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने 9वें दिन कंसप्टाल का इंजेक्शन दोबारा लगाना है 5 ml का। जब आपके 9वें दिन सारे के सारे इंजेक्शन लग जाए उसके बाद आपने क्या करना है कि 10वें दिन आपने डॉक्टर साहब को बुला लेना है। 10वें दिन डॉक्टर साहब को बुलाने के बाद अपनी गाय या बछड़ी को आप सेमन रखवा दें और ये 100% रिजल्ट आएगा। और प्रोटोकॉल का सारा तरीका यही है, बशर्त ये कि आपकी गाय सेहतमंद